नमस्ते हरीश जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रिया जी। गुड इवनिंग सिटी सर। गुड इवनिंग हरीश जी। गुड इवनिंग प्रिया जी। गुड इवनिंग सर। तो सर मार्केट इस तरह क्लोज हुई है। सेंसेक्स फ्लैट रहा है एट 78,407। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड निफ्टी जो है 22 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है 23,750। एक्टिव स्टॉक्स रहे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स एंड इन्फोसिस। टॉप फाइव गेनर्स रहे एमएनएम, अदानी पोर्ट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, श्रीराम फाइनेंस एंड अदानी एंटरप्राइज। टॉप फाइव लूजर्स रहे एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, टाइटन कंपनी एंड ग्रासिम। तो हरीश जी बताइए, आज मार्केट नेगेटिव दिखा दिन भर में मोस्टली और फ्लैट क्लोज हुआ है, तो खास खबरें क्या है बाजार से? प्रिया जी, मार्केट में देखा जाए तो लास्ट दो तीन तीन दिन से मार्केट ऑलमोस्ट सुस्त है। ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं बन रहा है। और एक तो हॉलिडे सेशन है और यूएस मार्केट्स भी क्लोज है। और ग्लोबल क्यूज मेजरली कुछ मेजर ग्लोबल क्यूज नहीं है। तो इवन डोमेस्टिक के हिसाब से भी देखा है तो ऐसा कुछ डोमेस्टिक में भी मेजर क्यूज कुछ नहीं है। तो उसके चलते मार्केट एक साइडवेज में है। और एक हॉलिडे सेशन है मार्केट में मेजरली ये तो उसके चलते देखा जाए तो मार्केट एक एकदम साइडवेज में है। ऑलमोस्ट 50 60 70 पॉइंट्स के बीच में चल रहा है निफ्टी। तो अगर ओवरऑल अगर सेटअप की बात करते हैं तो निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही लास्ट 3 दिन से ऑलमोस्ट 4 दिन से उसके नीचे ही टिक रहा है। उसके ऊपर जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया। तो उसके देखिए, अगर 20 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं 23,800 23,850 860 के रेंजेस पे है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो एक पुल बैक के लिए हम लोग चांसेस हो सकते हैं, जो कि एक बार फिर से 24,000 और 24,200 तक हो सकता है चांसेस। लेकिन मार्केट में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। दूसरा चीज है कि आज वीकली एक्सपायरी था, उसके चलते भी मार्केट में ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था। तो कल एक दिन है इस हफ्ते का। तो कल के दिन देखेंगे कि मुझे लग रहा है कि कल के दिन थोड़ा बहुत मोमेंटम भी बिल्टअप हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर चीज देखें कि मार्केट नीचे भी नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो में है। जब तक ये थोड़ा बहुत पुल बैक नहीं आता है, एक ओवरसोल्ड सिनेरियो में से बाहर नहीं निकलता है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ऐसे ही दायरे में रहेगा कुछ टाइम तक। तो ये मार्केट के बारे में था। सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। सेठी सर प्लीज न्यूज चलाइए। थैंक एस यू। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड ने एक संयुक्त उद्यम की स्थापना का पता लगाने के लिए यूनाइटेड किंगडम स्थित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इकाई के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एबी कॉर्पस्पिन इंडिया लिमिटेड ने अतिरिक्त 300 किलोवाट स्थापित करके सौर ऊर्जा क्षमता का सफलतापूर्वक विस्तार किया, जिससे कुल क्षमता 2,800 किलोवाट हो गई। अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड ने वर्ल्ड विला से जुड़ी अतिरिक्त 11 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की घोषणा की। मैक्स इंडिया लिमिटेड की ऑडिट कमेटी ने 105.08 करोड़ रुपए के कुल विचार के लिए मैक्स टावर्स, नोएडा में स्थित 3 मंजिलों की बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीटा ड्रग्स लिमिटेड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई दोनों के मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने की रणनीतिक योजना की घोषणा की। अधिक शेयर जारी करने की माइक्रो स्ट्रेटेजी की योजना से बिटकॉइन को लाभ हुआ। एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर ट्रेड स्टूडियो 76% प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुआ। चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कड़े सैन्य अनुशासन का संकेत देते हुए अपने बड़े जमीनी बलों के लिए नए राजनीतिक कमिश्नर की नियुक्ति की। लचीले कार्यस्थान प्रदाता इंडीक्यूब ने 850 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए फाइलें जमा की। लचीले कार्यस्थान प्रदाता इंडीक्यूब स्पेस ने 850 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए आवेदन किया है। जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को महाराष्ट्र में सड़क निर्माण कार्य के लिए जीएचवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 79 करोड़ रुपए का उपनुबंध प्राप्त हुआ। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड ने डायग्नोस्टिक सेक्टर में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेट्रोपोलिस क्लिनिकल पैथोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया है। एनवीडिया खुदरा निवेशक डॉलर का उल्लेखनीय प्रवाह देखता है क्योंकि व्यापारी एआई दाली की ओर आकर्षित होते हैं। वांडा डेटा से पता चलता है कि इस साल हर दिन व्यापारियों ने नेट पर लगभग $30 बिलियन के एनवीडिया शेयर खरीदे। पेनेशिया बायोटेक लिमिटेड को 14.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की 115 मिलियन खुराक की आपूर्ति के लिए यूनिसेफ से पुरस्कार पत्र प्राप्त हुआ। वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फ्लोरिन कोरिया कंपनी से 44.94 करोड़ रुपए का खरीद ऑर्डर प्राप्त हुआ। लिमिटेड एफके फिशन परियोजना के लिए एचएफ रिएक्टर के निर्माण और आपूर्ति के लिए
वेल्सपन क्लब यूनिट को सऊदी अरब से स्टील पाइप और पुटिन के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो ये रहे आज की कॉर्पोरेट न्यूज। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के हमारे दो स्टॉक्स के बारे में, जो कि है अपोलो टायर्स और फिनोलेक्स केबल्स। तो हरीशी बताइए, अपोलो टायर्स जो है उसमें उसका शेयर प्राइस क्या है और मेजर ट्रेंड क्या है? प्रिया जी, अगर अपोलो टायर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसका प्राइस करंट प्राइस में आज का क्लोजिंग 542.25 पैसा है। तो अगर देखा जाए तो स्टॉक फिलहाल एक रेंज में चल रहा है स्टॉक प्राइस ओवरऑल। लेकिन अगर देखा जाए तो मोटा मोटा स्टॉक प्राइस में मोमेंट नीचे से बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं 2024 से लेके अभी तक की बात करें, तो मेजरली एक रेंज में चल रहा है स्टॉक प्राइस, जो कि 440 का नीचे बेस बनाया और ऊपर के ओर 575 के अराउंड रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो इसी रेंज के अंदर ही प्राइसेस मूव हो रहे हैं लास्ट ऑलमोस्ट एक साल बोल सकते हैं हम लोग, कि फरवरी से लेके अभी तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे स्टॉक का ये भी फिलहाल के लिए, जैसे मैंने बताया, स्टॉक के एक शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो मेजर इसी अभी एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन 550 के अराउंड है। 555 के ऊपर निकलता है तो फिर से एक बार 575 का हम लोग पे ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। सपोर्ट क्या बताया आपने? देखिए, सपोर्ट्स की बात करते हैं तो नीचे में अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट्स देखा जाए तो 425 के अराउंड एक इमीडिएट सपोर्ट है। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हैं तो ऑलमोस्ट 510 लेवल्स के आसपास है। तो ये दो मेजर इमीडिएट सपोर्ट्स है अपोलो टायर्स के लिए। जी। और इनका जो ट्रेंड आपने बताया, क्या वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? हाँ, अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो देखिए, लास्ट ऑलमोस्ट एक साल से ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट इसी दायरे में चल रहा है स्टॉक प्राइस। ऐसा कुछ मेजर ब्रेकआउट्स अभी तक फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार ये 555 के ऊपर या क्लोजिंग या 575 के ऊपर निकलता है, मुझे लग रहा है कि ट्रेंड एक बार रिवर्स हो सकता है और स्टॉक में एक बड़ा सा रैली देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक भी देखा जाए तो स्टॉक प्राइस में इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं बिल्टअप हुआ है। लेकिन अगर वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम्स में भी ज्यादा कुछ वॉल्यूम्स में अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो 2-3 हफ्तों में थोड़ा बहुत गेन हुआ था वॉल्यूम्स, लेकिन डिसेंट गेन्स था, क्योंकि मार्केट अभी तक एक कैप स्टॉक प्राइस जो है एक लिमिटेड रेंज में है। तो उसके चलते वॉल्यूम्स भी इतना ज्यादा ग्रो नहीं हो रहे हैं आजकल। तो मुझे लग रहा है कि इसका कोई ना कोई वन साइड एक्चुअली क्लियर डायरेक्शन ब्रेकआउट होता है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम्स भी गेन होगा। जी। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? टेक्निकल इंडेक्स की बात करते हैं, आरएसआई फिलहाल वीकली में देखा जाए तो 57 है। और मुझे लग रहा है कि आरएसआई के हिसाब से 69 के 70 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए दिख सकता है, जो कि 575 और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक बार रिटेस्ट कर सकता है। मोमेंटम 592 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बाउंस हम लोग यहाँ से। तो जिस तरीके से वॉल्यूम तो थोड़ा बहुत ड्राई है। लेकिन अगर एमएससीडी की बात करते हैं, एमएससीडी फिलहाल जी। एमएससीडी की बात करते हैं, एमएससीडी फिलहाल के लिए एक पॉजिटिव क्रॉसओवर तो दिया हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा मेजरली अभी तक एक अगर अगर वॉल्यूम अगर एमएससीडी में हम लोग हिस्टोग्राम की बात करते हैं, हिस्टोग्राम अभी भी नेगेटिव है, लेकिन मूविंग एवरेज के हिसाब से ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है। तो मुझे लग रहा है कि एमएससीडी थोड़ा बहुत मिक्स्ड इंडिकेशंस दे रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि एमएससीडी एक थोड़ा सा सॉरी थोड़ा सा एक करेक्शन है। तो एमएससीडी में अगर देखते हैं तो वीकली में स्पेशली हिस्टोग्राम और मूविंग दोनों पॉजिटिव क्रॉसओवर दिए हुए हैं। तो इसके चलते इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हिस्टोग्राम थोड़ा बहुत पॉजिटिव टर्न दिया है, तो उसके चलते स्टॉक प्राइस में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है आगे जाके। मनी फ्लो क्या कहता है?
मनी फ्लो इंडेक्स की बात करते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स में अगर चार्ट में, वीकली चार्ट में अभी तक मेजर टर्न अराउंड कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मेजर एक रिसेंटली इस हफ्ते में एक माइनर माइनर बाउंस देखने मिल रहा है। और उसके हिसाब से ज्यादा कुछ मुझे इंडिकेशंस नहीं दे रहा है अभी तक मनी फ्लो इंडेक्स, क्योंकि नीचे के लेवल से बिल्कुल सपोर्ट से लेके बाउंस बैक कर रहा है स्टॉक प्राइस, लेकिन मनी फ्लो इंडेक्स में इतना कुछ मेजर टर्न अराउंड का चांसेस नहीं दिख रहा है अभी तक। हाउ अबाउट स्टोकेस्टिक एंड बॉलिंगर बैंड? स्टोकेस्टिक में अगर देखा जाए, स्टोकेस्टिक एक इंडिकेटर है जो मोमेंटम इंडिकेट करता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वीकली में थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है। और अगर दिल्ली में भी देखते हैं तो स्टोकेस्टिक रिसेंटली थोड़ा करेक्ट हुआ था और नीचे लेवल से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। और इमीडिएट बेस में जैसे मैंने बताया 555 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर इसके क्रॉस करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 587 597 के 595 तक जा सकता है। लेकिन मेजर जो भी है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक्चुअली कन्विंसिंगली एटलीस्ट वन वन वीक के लिए, 2 वीक्स की क्लोजिंग देना चाहिए 575 के ऊपर। तब भी जाके मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक बड़ा सा रिवर्सल हो सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो? अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्ले करना चाहता है तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है स्टॉक प्राइस, स्टॉक। और रिसेंटली थोड़ा नीचे से लेवल से बाउंस बैक भी देखने मिल रहा है। और आरएसआई भी थोड़ा करेक्ट ऑलरेडी कूल ऑफ हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे अगर किसी को बाय करना है तो कर सकते हैं। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि एक चांस से इमीडिएट बेस में 575 का रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे एक वो टारगेट, फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि एक बार 590 तक एक्सटेंड कर सकता है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवार्ड थोड़ा फेवरेबली रहेगा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए। क्योंकि ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि यहाँ से 9 to 10% का ग्रोथ देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं। और मेरा स्टॉप लॉस की बात करते हैं, 518 का इमीडिएट सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो मुझे और थोड़ा बहुत फिर से एक बार कंसोलिडेशन फेज में आएगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक बार प्ले करना है तो 518 के स्टॉप के साथ, जो कि 3 to 4.5% का स्टॉप होता है, तो उसके लेके चल सकते हैं। ऊपर के और 10% का इमीडिएट इमीडिएट के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। तो एनी एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स? मुझे लग रहा है इन्वेस्टर की बात करते हैं, अगर कोई लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करे इसमें। 575 के ऊपर एटलीस्ट 1-2 हफ्ते का क्लोजिंग दे, के बाद ही मुझे लग रहा है कि एंट्री करना चाहिए। नहीं तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार एक सिर्फ शॉर्ट टर्म प्ले होगा, तो ऊपर की ओर प्राइसेस हो सकता है कि 590 के बाद टेस्ट करके फिर से नीचे आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कन्विंसिंगली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है 575 के ऊपर, तब भी जाके एक बार एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए, ट्रेड करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। अब तो ये हम बात कर रहे थे अपोलो टायर्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं फिनोलेक्स केबल्स। सेठी सर, आपके सवाल। हरीश जी, फिनोलेक्स में क्या है ट्रेंड अभी? सही सर, फिनोलेक्स ये थोड़ा एक वोलेटाइल स्टॉक है। बीच में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला था ये मई 2024 में। तो उसके बाद अगर उसी टाइम पे मार्केट स्टॉक प्राइस 1700 का स्टॉक हाई बनाया था, तो वहां से लेके अभी तक अगर देखा है तो स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है और लगातार नीचे की ओर तरफ ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। ऐसा कुछ मेजर टर्न अराउंड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है स्टॉक प्राइस। जिस तरीके से कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने मिला है ऑलमोस्ट जुलाई से लेकर अभी तक, मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा बहुत एक पॉज ले सकता है स्टॉक प्राइस करंट लेवल्स पे। वॉल्यूम इसके कैसे हैं? इस हफ्ते की वॉल्यूम बात करते हैं तो इस हफ्ते में पिछले सॉरी कल नहीं, परसों के दिन हमने एक शार्प रिकवरी देखने मिला था इस स्टॉक में। ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 10% का गेन्स दिखाया था। तो उस दिन एक वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 लाख का वॉल्यूम हुआ था उस टाइम पे, तो उस दिन में। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर ओवरऑल देखा है तो इतना थोड़ा ड्राई है स्टॉक में। वॉल्यूम्स के बीच बीच में एक बार वॉल्यूम स्पाइक आता है और उसके साथ प्राइस में भी मोमेंटम आता है, लेकिन एक कंटिन्यूएशन नहीं है वॉल्यूम्स में। कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स का कुछ कंसर्न है। और प्राइस एक्शन में सिर्फ वॉल्यूम जब होता है उसी टाइम पे प्राइस एक्शन देखने मिलता है, उसके बाद स्टॉक प्राइस ड्राई होता है प्राइस। तो आपको लगता नहीं कि ऊपर जाएगा? अभी नीचे का ट्रेंड बना हुआ है।
मुझे इतना कुछ अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है कि स्टॉक में ये यहाँ से रिवर्सल होके ऊपर जाने का चांसेस है। लेकिन ये चीज़ है कि सपोर्ट के पास बोल सकता हूँ मैं, करंट लेवल्स पे सपोर्ट है बिल्कुल। इसलिए बाउंस बैक देखने मिल रहा है बार बार। तो अगर देखा है तो स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन में हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ से और इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है? सपोर्ट जो है देखा है तो मुझे लग रहा है कि इसमें 1100 के पास एक इमीडिएट सपोर्ट है, 1100 के अराउंड। तो 1100 के उसके नीचे जाता है तब भी जाके फिर से एक बार सेल ऑफ देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि 1100 से लेके ऊपर के ओवर 1350 के अराउंड के रेंज है, इसका उसी रेंज में चलता रहेगा कुछ मेरे हिसाब से कुछ टाइम के लिए। अगर स्टॉक प्राइस जो है, अगर टर्न अराउंड होने के लिए मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस एटलीस्ट इसके ऊपर 1350 के ऊपर टिकना चाहिए, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में रिवर्सल होगा। नहीं तो थोड़ा वेट करना चाहिए कंसोलिडेशन के लिए। जब अगर एटलीस्ट पूरा कंसोलिडेशन होने के बाद ही बाय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे तो लग रहा है कि एक स्टॉक के रेंज में ही रहेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं जो मेजर है? हाँ, टेक्निकल इंडिकेटर्स में अगर आरएसए की बात करते हैं, पहले आरएसए वीकली में 45 लेवल्स पे चल रहा है, जो मैं थोड़ा बहुत बॉन्ड देखने मिला था पिछले हफ्ते में। और देखा है तो इसका 36 का बीच में 36 का लो बनाया था, वहां से बाउंस बैक करके 45 तक फिलहाल अभी चल रहा है। तो आरएसआई जब भी ओवरसोल्ड हो जाता है, स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिलता है, बाउंस करता है, लेकिन फिर से एक बार आरएसआई नॉर्मल होने के बाद फिर से एक बार वहां से सेलिंग देखने मिलता है स्टॉक प्राइस में। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि आरएसआई थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। और दूसरा चीज एमएससीडी की बात करते हैं, एमएससीडी अभी भी नेगेटिव जोन में ही है। ऐसा कोई मेजर टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है, अभी तक पॉजिटिव क्रॉसओवर पे नहीं है। और स्टोकेस्टिक की बात करते हैं, स्टोकेस्टिक शॉर्ट टर्म में एक सॉरी वीकली में और एक ओवरसोल्ड सिनेरियो में साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा है। उसके चलते हो सकता है कि माइनर बाउंस जैसे कि पिछले परसों के दिन देखने मिला था, तो उसी टाइप का बाउंस बैक एक बार कभी कभी बीच में देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं, ओवरऑल सेटअप में मुझे मुझे अभी तक फिनोलेक्स केबल्स जो भी है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही मेजर इंडिकेट कर रहा है। इसका मेजर ऊपर की ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1350 1340 के अराउंड, और नीचे की ओर सपोर्ट है 1440 1400 सॉरी 1140 से 1100 के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि मोटा रेंज यही रहेगा स्टॉक में करंट सिनेरियो में। तो क्या आपको क्या लगता है इसका भविष्य क्या है और कहाँ पे जाके टिकेगा? और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है? मुझे लग रहा है कि इसमें अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड इंडिकेट दिखा ना रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसको अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। जब तक एटलीस्ट 1350 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग ना दे तो वेट करे। नहीं तो एटलीस्ट अगर कोई ट्रेडिंग फॉर पर्सपेक्टिव देखा है तो 1100 तक वेट करे। जब भी 1100 के लेवल आते हैं तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाता है, तो उस टाइम पे बाय करे जो 1350 के टारगेट के लिए। और एक चीज इसमें क्लियर बताना चाहता हूँ कि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है बहुत दिन, ऑलमोस्ट अक्टूबर से लेके अभी तक। तो बीच उसके ऊपर टिकने के बहुत कोशिश किया, लेकिन स्टॉक प्राइस रिसेंट बीच में, लेकिन स्टॉक प्राइस उसके 200 डे के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो वो भी एक मेजर कंसर्न है स्टॉक प्राइस में। और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी इतना कुछ सपोर्टिव नहीं है। लेकिन एक ही चीज है कि हर बार सपोर्ट के आसपास आता है 1100 के आसपास, तो बाउंस बैक देखने मिलता है, क्योंकि एक स्टॉक में ओवरसोल्ड सिनेरियो हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडर्स को अगर ट्रेड करना है तो थोड़ा वेट करें, तो 1100 के आसपास बाय करें। नहीं तो हम एक अवॉइड भी कर सकते हैं अगर कुछ तो इसको फिलहाल के लिए। प्रिया जी। जी। हरीश जी, इन दोनों स्टॉक्स के बारे में कोई फाइनल कमेंट, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स? दोनों में अगर देखा जाए तो मुझे लगा कि अपोलो टायर्स एक थोड़ा डिसेंट गेंस दे सकता है। लेकिन फिनोलेक्स से कुछ मुझे अभी तक फिलहाल इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत कुछ कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा शॉर्ट टर्म में। तो मुझे लगता है कि फिनोलेक्स शुड बी अवॉइड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, जब तक एटलीस्ट सेटल ना हो प्राइस और थोड़ा क्लियर का ट्रेंड डायरेक्शन ना दिखाए। फिर अपोलो में लगता है कि शॉर्ट टर्म प्ले करने के लिए चांस है इसमें। तो जो 590 लेवल तक ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। तो हरीश जी, ये दो स्टॉक्स के बारे में था। अब आप मुझे बताइए कि हम ईयर एंड पे आ गए हैं, नेक्स्ट वेनसडे विल बी न्यू ईयर। तो ये साल 2024 कैसा रहा फॉर द मार्केट? सेंसेक्स निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और कमोडिटीज ने कैसा परफॉर्म किया? पेयर जगह से अगर निफ्टी की बात करते हैं पहले, तो ऑलमोस्ट हमने देखा, अगर देखा जाए
तो निफ्टी एक कंटिन्यूसली पॉजिटिव क्लोज दे रहा है ऑलमोस्ट 2016 से अभी तक। 2016 से अभी तक देखते हैं तो हम लोग को कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो अभी फिलहाल इस साल में हम अभी तक का रिटर्न है 9.29% का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी निफ्टी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा का एक इंडेक्स की पर्सपेक्टिव से देखा है तो 10% का रिटर्न एक डिसेंट रिटर्न होता है। तो स्टॉक इवन दो इस साल में बहुत सारे बीच में ज्यादा वॉलेटिलिटी था मार्केट में, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि इंडेक्स एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। एक डिसेंट रिटर्न बोल सकते हैं हम लोग इंडेक्स में अगर देखा जाए तो। जी। कमोडिटीज ने कैसा परफॉर्म किया? कमोडिटीज में अगर हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम गोल्ड फर्स्ट। तो गोल्ड में देखते हैं तो अगर कमोडिटीज में स्पेशली इस साल एक्चुअली कमोडिटीज के लिए बहुत शानदार रहा एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से इस बार मोमेंटम देखने मिला था हम लोगों को स्पेशली गोल्ड के लिए। तो ऑलमोस्ट गोल्ड में इस साल अभी तक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 27 to 28% का रिटर्न दे चुका है ऑन डॉलर 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 टर्म्स में। क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेंथन हुआ, सॉरी पहले बीच में वीकन हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड में रैली चालू हुई थी। ऑलमोस्ट 27 to 28% का रिटर्न अभी तक दे चुका है गोल्ड प्राइस में। तो अगर सिल्वर की बात करते हैं इंटरनेशनल में, हम्म। अगर सिल्वर में ऑलमोस्ट 23%, सॉरी 24% का रिटर्न दे चुका है इस साल में। तो गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर एक डिसेंट रिटर्न दिए हुए हैं। अगर गोल्ड स्पेशली एक शानदार रिटर्न दिया है, सिल्वर भी ऑलमोस्ट 23% का रिटर्न दिया है, कुछ जो कि अच्छा ही है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स में देखा जाए तो। बस क्रूड ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट बोलते फ्लैटिश है। कुछ मेजर साइडवेज रेंज में था, ऑलमोस्ट 72 ऊपर के, और 90 एक बार 90 टच किया था लेकिन टिक नहीं पाया इंडेक्स क्रूड ऑयल प्राइस डॉलर टर्म्स में। लेकिन अभी तक ओवरऑल देखा है तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट एवरेज की बात करते हैं जो ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल का एवरेज था डॉलर टर्म्स में 72 से 73 के अराउंड ही था। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मेजर रिटर्न दिया है क्रूड ऑयल प्राइस में। लेकिन गोल्ड और सिल्वर स्पेशली देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक शानदार रिटर्न दिया है। अगर वही चीज हम लोग एमसीएक्स में बात करते हैं तो एमसीएक्स में इस साल में ऑलमोस्ट 21% का गोल्ड में रिटर्न दिया है, डिस्पाइट इंपोर्ट कट हुआ था बीच में, इंपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी कट हुआ था गोल्ड प्राइस में। और सिल्वर में भी देखा था 20% का रिटर्न दिया है इस साल में। एमसीएक्स की बात करते हैं अगर डोमेस्टिक टर्म्स में बात करते हैं। जी। इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बताइए, क्योंकि हमने देखा है कि जापान में निकी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, जर्मन मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे रहा है। तो कुछ कमेंट्स इंटरनेशनल मार्केट पे कीजिए। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो जैसे जापान में कैसा था कि जापान में बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी था बीच में एन की वजह से, क्योंकि बीच में एन वीकेंड हो रहा था तो उसके चलते अगर देखा जाए तो निकाय में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी था। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल मोटा मोटा देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेजर जापानी जापानीज मार्केट्स में अगर देखा जाए तो रिटर्न की बात करते हैं तो जापानीज मार्केट में भी ऑलमोस्ट इस साल 16% का रिटर्न दे चुके हैं ऑलरेडी इस साल में। तो एंड जापानीज में ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न दे चुके हैं। तो ओवरऑल अगर लेकिन जब ये मार्च में टॉप आउट हो गया था मार्केट तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन में है जापानीज मार्केट। तो अगर निकाय में देखते हैं तो मेजर ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन अभी तक एक कंसोलिडेशन में चला गया स्टॉक इंडेक्स। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ऐसा स्टॉक, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है निकाय में भी। जी। कोई प्रेडिक्शन 2025 के लिए फॉर आवर इंडियन मार्केट? देखिए इंडियन मार्केट्स में हर अगर देखा जाए तो कितना भी मार्केट बीच में नीचे खराब हो कुछ भी हो, लेकिन ऑलमोस्ट 9 to 10% का रिटर्न टच ही कर रहा है इन निफ्टी। अगर 2023 में देखते हैं तो 2023 ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया था, 2022 में 4.5% का रिटर्न था,
उसके पहले 21 में 24% का रिटर्न था। तो अगर देखा जाए तो स्टॉक और इस साल में ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दे चुका है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक ऐसा अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ मेजर टर्न अराउंड तो दिखना है स्टॉक इंडेक्स में। तो हो सकता है कि बीच में कभी बीच में ये 4-5%, सॉरी, बीच में मिड ऑफ द ईयर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले बीच में। और उसके बाद ओवरऑल सेटअप तो अभी भी तेजी है। और हर बार डिप आए तो मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन बाइंग ही होना चाहिए। और दूसरा चीज है कि जिस तरीके से एफआई इस साल में सेकेंड हाफ में निकल चुके हैं, तो हो सकता है कि अगले साल में फिर से एक बार रिविजिट करें और री एंट्री कर सकते हैं। तो उस टाइम पे एक अच्छा खासा तेजी देखने मिल सकता है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि ऑलमोस्ट इस साल में हमने देखा कि अच्छा खासा सेलिंग देखने मिला था एफआई की तरफ से, और उनका एग्जिट भी हो रहा है। लेकिन लास्ट लास्ट 1-2 हफ्तों से अगर 2-3 हफ्तों से देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सेलिंग भी थोड़ा बहुत रुक चुका है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करेंगे। और वो लोग भी, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट को हमारा बजट सेशन है, तो बजट सेशन में क्या क्या होता है देखना पड़ेगा। तो बजट सेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि उसके बाद फिर से एक बार उनका भी एंट्री हो सकती है। तो उसके साथ मुझे लग रहा है कि मार्केट में तेजी फिर से कंटिन्यूएशन ही रहेगी आगे भी। जी। हरीश जी, थैंक यू सो मच आपके एनालिसिस के लिए अबाउट द मार्केट एंड अबाउट द स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू हरीश जी। थैंक यू प्रियज। थैंक यू सिटी सर। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू हरीश जी।